हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल कप। अब बहुत बार पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आके मुझे पूछते रहते हैं इसके बारे में, तो मैंने सोचा आज मैं आप सबके साथ इसी की जानकारी शेयर करूं। तो पहले हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल कप की हिस्ट्री क्या है। 1950 और 1960 के दरमियान एक सर्वाइकल कप करके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आता था। वो एक छोटे सॉफ्ट लैटेक्स मटेरियल से बना रहता था, छोटे ढक्कन की तरह, और वो यहाँ पे गर्भ के मुख के ऊपर, गर्भथैली के मुख के ऊपर यानी सर्विक्स के ऊपर लगाया जाता था, और वो पेशेंट को, वो औरत को गर्भ रहने से प्रोटेक्शन देता था। लेकिन जैसे अच्छे गर्भनिरोधक गोलियां आई, कॉपर टी आई, तो फिर ये सर्वाइकल कप पीछे पड़ गया और उसका यूज़ बंद हो गया। तो उसी सर्वाइकल कप का मॉडिफिकेशन है मेंस्ट्रुअल कप। तो ये मेंस्ट्रुअल कप दिखता कैसे है? तो ये मेंस्ट्रुअल कप ऐसे दिखता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ये बना रहता है सिलिकॉन मटेरियल का, और इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कोन जैसा रहता है और नीचे की तरफ एक स्टेम रहती है, और ये फोल्डेबल है। ओके, तो ये कैसे यूज़ करते हैं और इसका काम क्या है? तो मेंसेस के पहले दिन ही ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तभी अपना योनि मार्ग यानी वजाइना वेट रहती है, गीली रहती है। तो तभी आपको किसी कंफर्टेबल पोजीशन में सो के इसको फोल्ड करना पड़ता है, और ये वजाना के अंदर उसको डालते हैं, तो अंदर जाने के बाद वो खुल जाता है और कैप की तरह ये सर्विक्स यानी थैली के मुख के ऊपर बैठ जाता है, और उसमें सब मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ओके, तो अभी इसको जो अंदर एक बार डालते हैं, तो हर 4 घंटे में इसे निकाल के इसके अंदर जो ब्लड कलेक्ट होता है उसको टॉयलेट में फ्लश करके इसको अच्छी तरह से धोना चाहिए। तो ये कप यूज़ करते समय क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? तो ये कप को अच्छी तरह से स्टरलाइज करना चाहिए। तो एक तो आप गर्म पानी और कोई भी सॉफ्ट सोप से इसको धो के ड्राई कर सकते हैं, या तो इसके लिए स्पेशल स्टरलाइज़र आते हैं, उसके अंदर इसको आप स्टरलाइज यानी निर्जंतुक कर सकते हैं। और ये डालने के पहले आपके नाखून बिल्कुल ही काटने चाहिए, नहीं तो अंदर वजाइना में वो नाखून चुभ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके हाथ अच्छी तरह से साबुन और पानी से धो के क्लीन रखने चाहिए, और उसी के बाद में इसको आप अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ये क्या मटेरियल है? ये सिलिकॉन मटेरियल है और ये नॉन एलर्जिक मटेरियल है। तो अभी इसके दूसरे पर्याय क्या है? इतने सालों से, अनादिकाल से औरतों को मासिक स्राव होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है 13 या 14 साल से। शुरू में लेडीज़ यूज़ करते थे, जिसको कोई भी सूती कपड़ा हो उसकी घड़ी बना के यूज़ करते थे। अराउंड 1960s में या 70s में सैनिटरी पैड्स आ गए। सैनिटरी पैड्स एक पहले शुरू में उसके अंदर कॉटन होती थी, अभी उसके अंदर जेल होती है जो ब्लड को एब्सॉर्ब करती है और फूक जाती है, और लीकेज, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड का लीकेज प्रिवेंट करती है। लेकिन उसके जो डिसएडवांटेज है वो आजकल चर्चा में आए हुए हैं। ये डिसएडवांटेजेस क्या है? जब भी ये बनाए जाते हैं मेंस्ट्रुअल पैड्स, सैनिटरी पैड्स, तो उनको ब्लीच किया जाता है ताकि वो सफ़ेद दिखे। उनमें परफ्यूम्स डाले जाते हैं ताकि मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो ब्लड होता है उसका स्मेल, जो गंदा स्मेल आता है, वो रोक दिया जाए। अभी इन चीज़ों की वजह से
डायोक्सिन करके एक केमिकल रिलीज होता है जब भी ये अपने बॉडी के कांटेक्ट में और मेंस्ट्रुअल ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। ये डायोक्सिन जब भी ये पैड आपके बॉडी के टच में रहेगा तभी वो आपके बॉडी पार्ट्स में एब्सॉर्ब होता है। ये कार्सिनोजेनिक है और उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गर्भ की थैली और ट्यूब्स और ओवरीज इनका कैंसर होने की संभावना है, ऐसे रिसर्च ने आजकल बताया है। अगर आपको सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने हैं तो उनको फ्रीक्वेंटली यानी हर 3 घंटे में चेंज करने चाहिए, ताकि ये डायोक्सिन जो तैयार होता है वो आपके शरीर के पास नहीं रहे। दूसरी चीज़ ऐसे है कि ये जो सैनिटरी नैपकिन्स है ये रीयूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको उसके लिए पैसे बार बार खर्चे करने पड़ते हैं। तीसरी चीज़ ऐसे है कि किसी किसी को सैनिटरी नैपकिन्स के कांटेक्ट से एलर्जी आ सकती है और रैशेस आते हैं, तो वो भी सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं कर सकते। चौथी चीज़ ऐसे है कि ये सैनिटरी नैपकिन्स जब भी हम कचरे के कूड़े में डालते हैं तो उनको बाद में जलाया जाता है, जिसकी वजह से डायोक्सिन और फ्यूरान नाम के गैसेस हवा में मिक्स हो जाते हैं, जो एयर पोल्यूशन करते हैं, जो अपने समाज को हानिकारक है। नहीं तो लैंडफिल में डालते हैं, वहीं पर भी उसका डिग्रेडेशन होता है, तो यही कार्सिनोजेनिक चीज़ें रिलीज़ होती है जो अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और ये रिसर्च के बाद साइंटिस्ट्स ने ये कहना चालू किया कि मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ करो, क्योंकि कपड़ा यूज़ करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो साफ तरीके से धोना चाहिए और कड़ी धूप में सुखाना चाहिए ताकि वो निर्जंतुक हो जाए। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर्टिकुलरली रेनी सीजन में, इसलिए मेंस्ट्रुअल कप सजेस्ट किया गया है। तो मेंस्ट्रुअल कप अभी 3 साइजेस में आते हैं, एक है स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। जो स्मॉल साइज़ है तो वो यूज़ करते हैं लेस देन 18 ईयर्स की लड़कियों के लिए। जो मीडियम साइज़ है वो मैरिड औरतों को होता है बिफोर चाइल्ड बर्थ, यानी जिनका योनि मार्ग अभी भी ज़्यादा डायलेट नहीं हुआ है। और जो लार्ज साइज़ है वो उनको यूज़ करते हैं जिनको 1 या 2 बच्चे और ज़्यादा बच्चे हुए हैं, या जिनका जो फ्रेम है वो वाइड है, तो उसमें जो मीडियम साइज़ है वो इजीली निकल सकता है। तो ये जब भी आप अंदर डालेंगे तो उसको नीचे एक स्टेम है, जो स्टेम को पकड़ के आप इसको ढीला कर सकते हैं और उसको जो नीचे की एरिया है उसको पिंच करेंगे तो ये इजीली बाहर आ सकता है। फिर आप इसको क्लीन करके इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यही एडवांटेज है कि इसको रीयूज़ कर सकते हैं तो खर्चा कम हो जाता है, और ये सिलिकॉन मटेरियल से है, नॉन एलर्जिक मटेरियल से है, तो इसका उपयोग करना इजी है। अभी मैं लेस देन 18 या एनी अनमैरिड औरत को इसका सजेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे हमने पहले वीडियो में देखा कि यहाँ पे एक वजाइना के मुख के ऊपर हाइमेन नाम का एक पर्दा होता है, जिसके अंदर जो होल होता है वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लड डिस्चार्ज के साइज़ का ही होता है। तो उसके थ्रू ये मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करना डिफ़िकल्ट है और उसकी वजह से इंजरी भी हो सकती है। तो थियोरेटिकली ये लेस देन 18 की भी लड़की यूज़ कर सकती है, लेकिन मैं मेरे प्रैक्टिस में ये सिर्फ मैरिड वुमन को और जिनका चाइल्ड बर्थ जिन्होंने हुआ है, जिनको बच्चे हुए हैं, उनको ही रेकमेंड करती हूँ। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिल के उनकी सलाह लेके बाद में आप इसकी यूज़ कर सकते हैं, और ये कैसे इंसर्ट किया जाए ये भी आप उनसे सीखने के बाद फिर यूज़ करना चालू करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज हमने जानकारी सुनी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। मैं ऐसे होप करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है
तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस पूछिए ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप पहले बार आज मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद खुश रहिए और खुद की सेहत की केयर कीजिए। धन्यवाद।